बाबा खड़क सिंह डेरा पर 5 दिवसीय मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। अनूपशहर क्षेत्र के गांव आहार स्थित बाबा खड़क सिंह डेरा पर आयोजित 5 दिवसीय मेले में लाखों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि पर माथा टेका, अरदास की और गुरुवाणी तथा आरती प्रस्तुत की। श्रद्धालुओं ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भेंट स्वरूप अर्पित किया और देश में अमन, चैन, सुख व समृद्धि की कामना की। देश भर से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर पहुँचे लाखों श्रद्धालुओं की सेवा में हजारों सेवादार तन मन धन से जुटे रहे। श्रद्धालुओं के लिए 3 समय का लंगर उपलब्ध कराया गया और ठंडे पानी की सेवा निरंतर चलती रही। मेले के दौरान बाबा का डेरा दुल्हन की तरह सजाया गया। मेले का आयोजन बाबा खड़क सिंह डेरा की बीवा प्रीत कौर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रबंधक कमेटी के सदस्य माधव सिंह ने जानकारी दी कि सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु रामदास जी के परम शिष्य बाबा खड़क सिंह जब अपने अंतिम समय में थे तब उनके शिष्यों ने पूछा कि आपकी समाधि कहाँ बनाई जाए। इस पर बाबा ने कहा कि यह हिरण चलता चलता जहाँ रुक जाए वहाँ मेरी समाधि लगाना। ये हिरण जहांगीराबाद से चलकर आहार क्षेत्र में रुका अतः वहीं पर समाधि स्थापित की गई। बाबा खड़क सिंह का ये डेरा 12 एकड़ भूमि पर बना हुआ है और ये मेला हर 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। श्रद्धालुओं में बाबा के प्रति गहरी आस्था देखी गई, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग जन सभी शामिल रहे। सेवादारों द्वारा सभी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क दी गई। मेले में मेडिकल कैंप, मोबाइल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई आदि की उचित व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी रामकरण सिंह और थाना आहार के प्रभारी निरीक्षक भारी पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। तो आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसा, संवाददाता और मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति और नरेंद्र कुमार छोटी काशी अनूपशहर से। इस समय पर हमारी टीम जुड़ी हुई है अनूपशहर क्षेत्र के गांव आहार में, जो कि यहाँ पर खड़क सिंह बाबा डेरा है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ पर प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में ये बहुत बड़ा मेला लगता है। हजारों किलोमीटर के लोग यहाँ पर आकर के अपनी सेवा कर रहे हैं और बड़े श्रद्धा के भाव से ये सेवा कर रहे हैं। कहीं झाड़ू लग रही है, कहीं पानी पिला रहे हैं लोग, कहीं लंगर चल रहा है, कहीं पर पूजा अर्चना के लिए लोग चल रहे हैं। तो हम आपको यहाँ की तस्वीरें और दिखाएंगे और यहाँ पर आपको सब चीज़ों से अवगत कराएंगे, पूरा मेला दिखाएंगे। आप हमसे जुड़ते रहिए। बात यह है कि सेवा की इतनी भीषण गर्मी के बावजूद पंजाब और महाराष्ट्र हजारों किलोमीटर से दूर आकर के हमारे इस खड़क सिंह बाबा पर आकर के समाधि पर मत्था टेकते और सेवा कर रहे हैं। तो किस तरह से सेवा कर रहे हैं हम आपको दिखाते हैं, आप जुड़ते रहिए। मेरा शुभ नाम सर विक्रांत कुमार है। ये आपकी जो दुकान लगी हुई है किस किस के कपड़े, ये कपड़ा किस काम में आता है यहाँ पर? सर ये अंदर जो देहरा है डेरा बाबा खड़क सिंह जी, उनपे चढ़ता है कपड़ा 25.25 मीटर का निशान साहब। एक जो भी लोग आते हैं वो 25.25 मीटर कपड़ा खरीदते हैं और अंदर उसको चढ़ाते हैं। इसे निशान साहब बोलते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम आहार के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ये कर रहे हैं तो कितनी आमदनी हो जाती है? सर आमदनी डिपेंड नहीं करती, यहाँ पे हमको सिर्फ बाबा के देहरे में रहने का मौका मिल जाता है और मेला देखने का मौका मिल जाता है। हमारा पैसा कमाना कोई पर्पज है नहीं, बस ये है कि काम चल जाता है। बाबा कहाँ से आए आप? सीधे पास है नवाशहर से। नवाशहर कहाँ पर है? पंजाब? पंजाब से। तो यहाँ कब आए आप? हम आए सोमवार रात को। कब जाओगे यहाँ से? आप जाओगे संग्रांद वाले दिन। तो किस लिए यहाँ पर किस लिए आते हैं आप? महाराज जी दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए। आपका नाम क्या है? गुरचरण सिंह। तो आप कहाँ से आए? हम नवाशहर पंजाब से। पंजाब से आए हैं यहाँ पर। तो कब आए यहाँ पर? हम परसों आए हैं। कब जाओगे यहाँ से? हम 15 तारीख को जाएंगे। कितने लोग आए आपके साथ में? हमारे साथ 100 लोग आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर सिंह है। आप कहाँ से आए? काशी श्री आनंदपुर साहब पंजाब। पंजाब से आए? हाँ जी। तो आप ये बताइए, सेवा कर रहे हैं, आपको सुकून कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने किलोमीटर दूर से आए हैं आप? 500 किलोमीटर दूर से। 500 किलोमीटर। समय कितना लगा यहाँ पर आने में? हमें 12-13 घंटे लगे। तो कब से आ रहे हैं, कितनी वर्ष से आ रहे हैं यहाँ पर आप? हमारे पूर्व से दादा परदादा आ रहे हैं, उनसे पहले आ रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पर आकर के मन्नतें मांगते हैं? मन्नतें भी मांगते हैं और पूरी भी होती हैं। पूरी होती है? यस। अच्छा, जैसे आप सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते आपकी टीम कितनी है, कितने लोग सेवा के लिए आए हैं? सेवा के लिए तो बहुत सेवादार हैं, कोई वो नहीं है। अभी यहाँ वो गिन में बंदे हैं, बहुत ज़्यादा बंदे हैं सेवा। अच्छा, जैसे आप सेवा करते हैं आपको सुकून कैसा लगता है, औरों को कैसे प्रेरित करते हैं? आप अपने परिवार को प्रेरित सेवा के लिए करते होंगे? मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सेवा करके, सुकून मिलता है। भरतगढ़ पंजाब से। आपका नाम क्या है? बलविंदर सिंह। आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? हमारे पहले
उसके बाद हम आने लगे जब ये हम घर में बैठे अभी। तो यहाँ पर सुख समृद्धि की कामना मांगने आते हैं, क्या क्या पूरी हुई अब तक? हम जो भी मांगे दिल से, सच्चे मन से, वो सभी की मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में लगता है मेला लगता है, कब कब मेला लगता है यहाँ पर? ये मेला एक साल छोड़ के लगता है, जून में। जून के महीने में। से आया हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है करनैल सिंह। आज आप जो है हिमाचल प्रदेश से यूपी के बाबा खड़क सिंह के यहाँ पर डेरे पर आए हुए हैं, क्या मान्यता मांगते हैं आप? मन यही मांगते हैं कि जितने भी आपके गुरु महाराज के सिख सेवक है सबको सुख शांति और वृद्धि हो और सबको प्यार भाईचारा मिले कि यहाँ आने से ही सुकून मिलता है। तो आप कितनी वर्ष से आ रहे हैं यहाँ पर? मेरे को कम से कम भी 30-35 वर्ष हो ही गया, मेरी 65 साल की उम्र हो गई है और मैं गुरु महाराज के मन्नत मानता हूँ, मेरी मांगे पूरी होती है और यहाँ दर्शन मेले करना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से आप यूपी में आए, कितना समय लगा, कितने दिन में आए आप? मेरे को यहाँ आने में कम से कम भी अंदाजा 400 किलोमीटर है हिमाचल से, हरिपुर से यहाँ आने में, तो कम से कम भी 8 घंटा हमको लगता है। मेले का इतिहास तो हर बार हम यहाँ मेले पे बताते हैं, हर तीसरे साल मेला लगता है। जो हमारे गुरुजी हैं बाबा खड़क सिंह जिनका यहाँ दरबार है, इन्होंने तीसरे पातशाह, पहले हमारे गुरु सिखों के हुए गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु थे अंगद देव जी, तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी। इन्होंने गुरु अमरदास जी की सेवा की और सेवा करने के बाद गुरु जी ने इन्हें एक गद्दी बख्शी, 22 मंजियां बख्शी थी। उन 22 में से 10वां स्थान था बाबा गंगदास जी का। ये उनके वंशज थे और बड़े करामाती थे, शक्ति थी इनकी और इनकी मान्यता थी। जो दूनी, दुआबा, हरियाणा, ये सब इन्हें अपना गुरु मानते थे। हिमाचल के जितने भी राजे थे वो बाबा खड़क सिंह को अपना राजगुरु मानते थे। उनका गद्दी तिलक बाबा खड़क सिंह किया करते थे और सिक्खी का प्रचार करते करते बाबा जी पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से जागीराबाद और यहाँ तक पहुँचे। नहीं, यहाँ कैसे आए, यहाँ पर डेरा कैसे बना? बाबा जी जगीराबाद में थे, तो बाबा जी जगीराबाद जब उन्होंने अपना आखिरी समय बताया, इस संसार से गए, तो उन्होंने संगत का जो सेवादार साथ में आए थे बाबा जी के, उन्होंने बोला बाबा जी आपके शरीर का जो संस्कार होगा वो कहाँ करें? तो बाबा जी ने बोला कि ये एक हिरण है, इसके पीछे जाओ, जहाँ पर जाके ये हिरण रुकेगा वहाँ खोदना, हमारा पुराना तप स्थल निकलेगा, वहीं पे हमारा समाधि बनाना। तो यहाँ वो हिरण आया और यहाँ वो जगह खोदी गई, तो वहाँ से बाबा जी का पुराना स्थान निकला। ये जो 12 एकड़ की बाउंड्री है, 24 बीघा कितना 30 बीघा बोलते हैं जी जी, ये पूरा 4 दीवारी बना हुआ है। ये पुराना बाबा जी के समय का महल था। तो सर कौन से सन की बात है ये तो 10वें पातशाह के समकाली थे, 1650-60 की बातें हैं ये, 1650-60 की। अच्छा, ये जो मेला हर तीसरे साल होता है, इसके लिए यहाँ गुरुद्वारा उसकी प्रबंध कमेटी जो हुई, क्या नाम है उसका, कौन सा प्रबंध देख रहा है? देखो, ये गुरुद्वारा का प्रबंध तो वैसे तो जो भी हम कहें इंतजाम है वो तो संगत सब हम सिख भाई मिलके करते हैं। वैसे हमारे जो प्रबंधक हैं बाबा जी की गद्दी के जो वंशज हैं बाबा जी के, बीबा ओंकारप्रीत कौर जी हैं जो आए हुए हैं, तो हम हमारे गुरु हैं, उन्हीं के लिए हम यहाँ मेले पे आते हैं, वही गद्दी पे बैठते हैं। तो हमारी संगत जो दर्शनी भेंटा, जो चढ़ावा होता है, कोई सुखना होती है, वो देते हैं। तो सर जैसे विद्युत व्यवस्था कैसी चल रही है आपके यहाँ पर? व्यवस्था बढ़िया है, सब मिलके जितनी भी संगत है अपना कर रहे हैं। हाँ, फिर भी कुछ प्रशासन से हर बार हम ये गुहार लगाते हैं कि देखो, हमें जैसे एम्बुलेंस है, डॉक्टरों की टीम है, तो इतने लोग बाहर से, इतनी गर्मी में ज़्यादा मुश्किल तो ये है कि इन दिनों में इतनी गर्मी होती है कि कुछ थोड़ी बहुत ही किसी का पेट खराब, को कुछ लूज मोशन, ऐसा कुछ ना कुछ हुआ रहता है। मगर अब 2-3 मेलों से प्रशासन ने साथ दिया है। मैं वैसे कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं, जब से योगी जी आए हैं तो वैसे प्रबंध में जब भी हमने बोला तो बढ़िया ही हो रहा है। हाँ, कुछ रास्ते की दिक्कत आई, इस बार रास्ता नया बन रहा था, अगर अब मेले से पहले बन जाता, क्योंकि पूरे प्रशासन को पता है
कि ये हमारा जो कुंभ है जून महीने में लगता है और सारी संगत बाहर देशों प्रदेशों अमेरिका कनाडा दूर दूर से लोग आते हैं। अगर ये रोड पूरा बना हुआ होता तो कुछ और सुविधा होती। तो आगे के लिए मैं विनती करना चाहूँगा कि ऐसे छोटे मोटे जो काम हैं ये मेले से पहले अगर प्रशासन कर दिया करे तो बहुत बढ़िया है। योगा सिंह जी, उत्तराखंड में भी आपके 4 धाम है, यहाँ आहार में भी 4 धाम है। उन 4 धामों की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन से क्या अनुरोध है आपका? देखो, 4 जो स्थान हैं, जो धाम है, यहाँ बहुत बड़े हैं, तीर्थ स्थल है। ये हमारे सिखों का भी है। यहाँ महादेव का मंदिर है, शिव जी का है, अवंतिका देवी का मंदिर है। ये ऐसे मंदिर हैं कि यहाँ वर्ष में कई बार मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं। जो तीर्थ स्थल है, धरती ही तीर्थों की है। तो मैं तो कहूँगा हमारे लिए खास ना सही, ये रास्ता महादेव के लिए भी जाता है, सिद्ध बाबा के लिए भी जाता है। अगर ये रास्ते को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, सुधार कर दिया जाए तो ये और भी बढ़िया होगा। अच्छा, इस मेले में करीब प्रबंध कमेटी का कितना खर्चा आ जाता होगा? देखो, खर्चे तो कहने की बात नहीं है जी, संगत खुद ही करती है। हम वहाँ से ट्रकों में राशन लेके आए हैं, कोई यहाँ से खर्चा करेंगे, चढ़ावा लेके आते हैं लोग, आटा दाल सब लेके आते हैं। तो ऐसा अनुमान तो नहीं पूरा लगाया जा सकता, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा हमारे लोग यहाँ आके ये जो पकौड़ों के ब्रेड पकौड़े हैं या मिठाई के लंगर लगाते हैं, यहाँ से दही दूध जो खरीदते हैं, तो करोड़ों में हम यहाँ पैसा अपना स्पेंड करते हैं। जो हमारे लोग हैं पंजाब से आके यहाँ जगीराबाद, अनूपशहर, बुलंदशहर लाखों रुपया हम खर्चा करके जाते हैं, जो इधर के हमारे भाइयों को लाभ भी होता है। आय का स्रोत है वो, स्रोत है आय का। अच्छा, इस बार क्या नई व्यवस्था प्रबंध कमेटी द्वारा की गई है? लंगर के स्थान बढ़ाए गए हो या फिर अन्य धर्मशाला का निर्माण हो, कोई पुताई लिपाई से अलग कोई अन्य व्यवस्था प्रबंध कमेटी ने इस बार नवीन व्यवस्था जो कराई है उसका आप उल्लेख करिए। देखिए, व्यवस्था तो हर बार मेला भी बढ़ रहा है, संगत भी बढ़ रही है, काम भी कभी रुका नहीं, बिल्डिंगें भी बन रही हैं, लंगर हाल भी बन रहे हैं। लंगर की व्यवस्था पहले से 1.5 गुना दुगनी हो जाती है, हर बार खर्चा भी 1.5 गुना दुगना हो जाता है, तो संगत भी 1.5 गुना दुगनी हो जाती है। आपके अनुमान के अनुसार कितनी संगत इस बार आई होगी? हमारे अनुमान के साथ 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है मत्था टेकेंगे, क्योंकि मेला हमारा बनेगा 14 तारीख को पूरा। 15 तक संगत आएगी। जो लोग ड्यूटी वाले हैं, सरकारी नौकर हैं, वो एतवार की वेट करते हैं, संडे की, तो वो 15 तारीख को लगभग हमारा मेला पूरा भरेगा और 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो नतमस्तक होंगे। मेला समेटना कब से चालू हो जाता है? तो मेला तो 15 तारीख को ही समाप्ति होगी 8 बजे। 8 बजे हम मत्था टेकेंगे, अरदास होगी, जो कोई रहता है बहन भाई वो अपनी सुखना देगा, उसके बाद में प्रसाद बटेगा। तो आधी संगत तो हमारी रात को ही निकल लेगी, तो जो बचेगी वो दूसरे दिन 16 तारीख को हमारे यहाँ ब्रह्म भोज करते हैं, शुक्राने के तौर पे ब्राह्मणों को, साधुओं को न्योता दिया जाता है। तो उसके बाद में 12-1 बजे के बाद में हम लोग भी मेले की समाप्ति करके जहाँ से चले जाते हैं। 16 को समाप्ति पूर्ण तौर से होगी।